अपने श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इस नए सचिवालय के प्रांगण में, जहां पर शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा लगाई गई है, हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। भगत सिंह जी का जन्म 1907 में लायलपुर में हुआ था और उनका पालन पोषण भी एक क्रांतिकारी परिवार में हुआ था। शुरू से ही उसके मन में देश के लिए कुछ करने की तमन्ना थी। जलियांवाला बाग की घटना ने उस दहकती हुई आग में विस्फोट कर दिया। लाला लाजपत राय जी पर अंग्रेज हुकूमत के हुई ज्यादतियों से, जिसमें उनके प्राण चले गए, इन्होंने बदला लेने का प्रण किया और सांड्रस की इन्होंने और इनके साथियों ने हत्या कर दी। उसके बाद पार्लियामेंट में जाकर पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अंग्रेज हुकूमत को जगाने के लिए, ये बताने के लिए कि अब तुम हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाओ, हिंदुस्तान जाग उठा है, उन्होंने बम फेंका। मैं भी वो बेंच देख कर आया था जहां से खड़े होकर उन्होंने पार्लियामेंट में बम फेंका, और चाहते तो भाग सकते थे, क्योंकि अंग्रेज तो पूरी तरह से उनका सिस्टम उस वक्त तहस नहस हो गया, लेकिन वो भागे नहीं और वहीं पर खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1931 को राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जी को अंग्रेजों की सरकार ने उनको फांसी दे दी। वो शायद खुद ऐसा चाहते थे, ताकि हिंदुस्तान का जवान, हिंदुस्तान का नौजवान उस अंग्रेज हुकूमत के साथ खिलाफ सारे देश में डटकर खड़ा हो जाए। और वो फिर हुआ भी। सारे देश का नौजवान डटकर खड़ा हो गया। समय में तब्दीली आई। पहले अंग्रेज सैनिकों को देखकर लोग भाग जाते थे, लेकिन भगत सिंह की शहादत के बाद जहां कुछ जवान निकलकर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थे, अंग्रेज भागने लगा। और इसी डर की वजह से कि अब हिंदुस्तान का नौजवान जाग गया, भगत सिंह अपने मकसद में कामयाब हो गया, उसने अपनी शहादत देकर इन बुझे हुए दियों में ज्वाला रोशन कर दी।